हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विथ योगी में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की सभी के सभी क्वेश्चन क्या हैं तो वीवीआई क्वेश्चंस है। आपके एग्जाम में सीधे 2025 में एग्जाम होने वाला है आपका बोर्ड का, उसमें सीधे आप लोगों को ये एग्जाम में देखने को मिल जाएगा इन सारे क्वेश्चन। तो आप लोग इस सेशन पे बने हुए रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग का जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा। समझे ना। तो आपके लिए एकदम बहुत ही बेहतर तरीके से सीरीज वाई में आप लोगों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लास स्टार्ट कर दिया गया है हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को सेशन को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए आज जाते हैं आज के इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे। तो लघु उत्तरीय मतलब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस क्या रहेंगे तो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। यहाँ पे सीधे क्वेश्चंस जो कि यहाँ से आज की सेशन से देखने को मिल जाएंगे। तो सेशन को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सॉरी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ जो कि आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता कहां कहां विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता कहां कहां विकसित हुई? तो वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, मुख्य रूप से पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में विकसित हुई। यह सभ्यता मुख्यतः सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में क्या हुई तो फैली थी। और इसके प्रमुख स्थल क्या है तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और लोथल है। देखिए बहुत ही शॉर्ट टाइप का ये क्वेश्चन है, समझे ना। क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम आप लोगों को क्या कहें तो विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास कीजिए, मतलब ज्यादा भी विस्तार पूर्वक नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर मतलब कि अति लघुतरीय प्रश्न आता है और लघुतरीय प्रश्न आता है, तो हम लघुतरीय प्रश्न के जैसा हम इस क्वेश्चन को बता दें। क्यों बताएं कि अगर एक दो पॉइंट भी आप लोगों का अगर याद रह जाता है तो आप लोग आंसर शीट में आसानी से लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से दो लाइन में ही आप लोगों को आंसर यहाँ पे देना चाहिए। अति लघुतरीय का ही मतलब होता है कि एक से दो लाइन में ही आप लोग को आंसर दे देना है, सिर्फ मेन जो बात पूछा जा रहा है सिर्फ वही बता देना है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास कीजिए किए हैं, ताकि आपका जो दिमाग में है सेट हो सके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट। चलिए आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार प्रकाश में आई, मतलब कि किस प्रकार से प्रकाश में आई। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का उल्लेख करें। देखिए चलिए बताइए। तो देखिए इसको भी हम लोग इसका भी उत्तर को हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो कि 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व द्वारा खुदाई के दौरान प्रकाश में आई। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं तो हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, राखीगढ़ी हो जाएगा, जहां पुरातात्विक अवशेष जो कि क्या है तो प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, और एग्जैक्ट अगर हमको ईयर बताया जाए तो एग्जैक्ट ईयर क्या था तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या आप लोग को हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था। तो आप लोग को पता है किसने खुदाई किया था, किसने खोज किया था, सबसे पहले किसने बताया था। तीन सारे पॉइंटों को आप लोग हमें क्या कीजिएगा तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट का अगर कमेंट मतलब आंसर गलत रहता है उसको हम रिप्लाई के माध्यम से आप लोगों को आंसर हम जो कि बताने का काम करेंगे। तो एटलीस्ट आप अपने तरीके से भी, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो कि नजदीक आ गया है, तो एटलीस्ट अगर आप लोग अगर कुछ भी पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर से जरूर जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, समझे। अगर नहीं भी कीजिएगा तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से आप लोगों को हम बताने का काम करेंगे। चलिए आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है हड़प्पन लिपि की दो विशेषताएं बताएं। हड़प्पन लिपि की दो विशेषताएं बताएं। तो चलिए इसे भी हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। देखिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे क्या तो हड़प्पन लिपि एक चित्र लिपि थी, जिसमें छोटे छोटे प्रतीक और चित्र होते थे। इनकी दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है तो सबसे फर्स्ट में देखेंगे क्या तो यह लिपि संख्याओं और वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती थी। यह लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है, जिससे इसके अर्थ
का रहस्य बना हुआ है, यानी कि जो इसका अर्थ है उसको अभी तक भी पता नहीं चल पाया जा रहा है। उसका जो भी लिखा हुआ हड़प्पन लिपि जो लिखा हुआ है ना, उसको अभी भी क्या किया गया है, तो पढ़ा नहीं जा सका है, समझे ना। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग क्या कीजिएगा, तो अपने आंसर शीट में मेंशन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएंगे, समझे। और जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह आपको होता है तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इस समय के लोग कांस्य धातु का उपयोग विभिन्न उपकरणों बर्तनों और सजावट के लिए करते थे। कांस्य से बने औजार और हथियारों से सभ्यता की उन्नति और विकास को दर्शाया, जो इस युग की प्रमुख पहचान है, समझे ना। तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे जाते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट में बात इंफॉर्मेशन में देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से ही आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपलोड कर दिया गया है, कहाँ पे जाकर देखना तो हम आप लोगों को बताएंगे। चैप्टर वाइज आप लोग का टेस्ट भी उपलब्ध करवा दिया गया है, तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि कहाँ पे जाकर आप लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं, अपना आकलन भी कर सकते हैं कि आपका जो स्कोर है किस प्रकार से आ रहा है। तो चलिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को गूगल में जाकर जाना है। गूगल में जाकर क्या करना है, तो सर्च करना है। गूगल में जाकर सर्च करना है क्या, तो स्टडी विथ योगी, STUDY, स्टडी WITHYOGI, स्टडी विथ योगी सर्च कीजिएगा, समझे ना। सर्च कीजिएगा, फर्स्ट में ही आपको एक लिंक दिखाई देगा, आपको इस लिंक पे क्या करना है, तो क्लिक कर देना है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा, देखिए यहाँ पे आता है चूज योर क्लास। चूज योर क्लास में यहाँ पे देखिए क्लास 12th आर्ट्स आ रहा है, तो फिलहाल आप क्लास 12th आर्ट्स में है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं क्लास 12th आर्ट्स में, सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जिस प्रकार से अगर आप लोग ज्योग्राफी का पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी पे क्लिक कीजिए। जैसे ही ज्योग्राफी पे क्लिक कीजिएगा, ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे, समझे ना। तो जिस भी चैप्टर का पढ़ना चाहते हैं, जैसे जनसंख्या संगठन हो जाता है चैप्टर नंबर 3, तो आपको इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, नीचे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको शो कर जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा, ऊपर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, और नीचे यहाँ पे जो कि टेस्ट लगाने का ऑप्शन भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को स्टार्ट पर क्लिक करना है, नेम ईमेल आईडी फिल करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आपका एकदम बेहतर स्कोर नहीं होता है तब तक आपको बार बार ऊपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, बार बार आपको टेस्ट देना है। जब तक बेहतर स्कोर नहीं होता है तब तक आपको इस चैप्टर से बाहर नहीं हटना है। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट भी उपलब्ध करवाया गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग इन सारे सेवाओं का मतलब कि उपयोग जरूर कीजिएगा। बहुत ही मतलब कि समझिए कि ये पेड आप लोग हमें देना चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि चलो एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया है, तो आप लोग के लिए हम फ्री भी कर दिए गए हैं। तो फ्री में ही आप लोग को अगर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाता है, टेस्ट भी मिल जाता है, तो आपको एग्जाम में जो कि एकदम बेहतर तैयारी हो जाएगा, समझे। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, हड़प्पा के लोगों के आहार में प्रयुक्त सामग्री का नाम लिखिए। यानी कि हड़प्पा के जो लोगों थे उनके जो आहार था उनमें क्या क्या सामग्री का उपयोग किया जाता है, कौन कौन सा सामग्री जो को उनका मतलब कि उनका आहार था। तो चलिए इसे भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग के आहार में प्रयुक्त सामग्री में मुख्य रूप से शामिल है। कौन कौन सा हो जाएगा, तो गेहूं हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, मकई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा, दालें हो जाएंगे। नेक्स्ट में आता है क्या, तो ताड़ के फल हो जाते हैं, सब्जियां हो जाते हैं, फल हो जाते हैं, और नेक्स्ट में देखेंगे क्या, दूध के साथ जो भी उत्पादन होता है सो, और साथ ही साथ मांस भी यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है। मांस लिखना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे ना। मांस आप लोग जरूर लिखिएगा। और यहाँ पे मतलब कुछ स्थानों पर ये देखने को मिलता है। ये सामग्री उनके भोजन का प्रमुख हिस्सा थी, जो कृषि और पशुपालन पर आधारित है। यानी कि कृषि और पशुपालन पर क्या था, उनका जो भोजन था जो कि आधारित था, समझे। चलिए आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब तक
कब तथा किन विद्वानों द्वारा दी गई? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? और आप लोगों को क्लास करने में मजा आ रहा है या फिर नहीं, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि सर हमको लोग को क्लास करने में समझ में आ रहा है, या फिर किसी प्रकार कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोगों का स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा होगा, या फिर आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे भी नंबर आप लोग को मिल जाएगा, तो उस नंबर पे आप लोग हमसे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे उत्तर में? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी 1921 में सबसे पहले किसने दिया था? तो राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने दी थी। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। सिंधु सभ्यता में पाई गई 4 प्रमुख धातुओं के नाम बताइए। चलिए बताइए, तो देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, इसका उत्तर में लिखेंगे तो सिंधु सभ्यता में पाई गई 4 मुख्य धातुओं के नाम, जिसमें से कौन सा हो जाएगा? सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा और कांसा हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे पुरातत्व का अर्थ है। पुरातत्व का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? तो पुरातत्व का अर्थ है उत्खनन या अन्य विधि से खोजी गई प्राचीन वस्तुएं जिसमें अध्ययन द्वारा उसका ऐतिहासिक अध्ययन किया जा सके, जैसे कि बर्तन हो जाएगा, मूर्तियां हो जाएगा, शिलालेख, मोहरे और मुद्रा, स्मारकों अथवा भग्ना भग्नावशेष पुरातत्व के क्या है? तो उदाहरण है। चलिए आगे जाते हैं, अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन कौन हैं? चलिए तो इसे भी हम लोग समझेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या? तो पुरातात्विक अवशेष, नेक्स्ट में आ जाता है साहित्य, और नेक्स्ट में देखेंगे क्या आ जाता है? तो विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण यहाँ पे 3 हो जाते हैं। अब चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखेंगे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष मुख्यतः सिंधु नदी या घाटी के आसपास प्राप्त हुए हैं, अर्थात इन पूरा स्थलों को सिंधु घाटी के आसपास ही पाए जाने के कारण इन सभ्यताओं को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। समझे? चलिए आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा यह किस भाषा का शब्द है? तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे। इसका उत्तर में हम लोग देखेंगे क्या? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? तो मृतकों का टीला या फिर मरे हुए लोगों का टीला। यहाँ यह शब्द सिंधी भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? तो सिंधी भाषा से लिया गया है। कौन सा शब्द? तो मोहनजोदड़ो, समझे ना, जिसमें मोहन का अर्थ होता है क्या? तो मृतक, और जोदड़ो का अर्थ होता है टीला। यह नाम मोहनजोदड़ो के स्थान पर मिली पुरानी बस्तियों और अवशेषों से जुड़ा है। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी अति लघुत्तरीय प्रश्न थे उन सारे क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद आप लोगों को किसी भी टॉपिक में डाउट हो रहा होगा तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर उसका हम लोग वीडियोज बना के आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हम लोग क्या करेंगे? तो प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और सेशन को लाइक करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सेशन को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका क्लास 12 का सभी पेपर का यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। एकदम डिटेल में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होगा, और साथ ही साथ टेस्ट देना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेस्ट से रिलेटेड या फिर पीडीएफ से रिलेटेड किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट होता है, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता तब तक हम आपके लिए हमेशा ही व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहेंगे। मतलब कि क्लास होता है, क्लास रिकॉर्डिंग करेंगे उस टाइम तो नहीं, लेकिन उसके अलावा जब भी टाइम मिलता है आप लोग को एकदम जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही आप लोग का रिप्लाई दिया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 26 06। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, समझे ना। और व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहला टेक्स्ट होना चाहिए क्या? तो आपका नाम होना चाहिए, कौन से क्लास से हैं शो होना चाहिए, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपका इंफॉर्मेशन कि आप फिलहाल कौन से क्लास में हैं, समझे ना। तभी हम आपको क्या करेंगे? तो बेहतर तरीके से रिप्लाई दे पाएंगे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।